वेलकम गाइस आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में। यहाँ पे फ्री में प्रीवियस ईयर का डिस्कशन, फुल डिस्कशन आर्ट्स ऑफ टीचिंग का किया जाता है। बिहार स्टेट 2025 का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो अति महत्वपूर्ण है। अगर 2025 में स्टेट क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाना होगा। तो हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर का फुल डिस्कशन, फुल क्वेश्चन आंसर के साथ किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं हमारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एवं ग्रुप में, जितना भी ग्रुप में है उसको में शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहेगा और हम डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो ज़रूर लाएंगे और आप लोग का और हम अपना दोस्तों का भी इससे हेल्प कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों में ज़रूर करें। जो निकम्मे और निठल्ले बैठे हुए लोग हैं, जो एक ओवर में स्टेट पास नहीं कर पाए थे, उनको ये ज़रूर बताएं कि स्टेट का प्रीवियस ईयर डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, जाके कम से कम सुन लो। कुछ नहीं तो गाना सुनते हो, भोजपुरी गाना सुनते हो, जो भी सुनते हो, कम से कम उसी तरह से कान में लीड डालो। और ये 10 मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का जनरली मेरा वीडियो होता है, 10 मिनट का ये प्रीवियस ईयर सेशन ज़रूर सुनना। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं? पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र हैं, सुनिहित है, संबंधित नहीं है। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, सन्निहित है। अनेक घटकों के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? 3 का ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। कौन सा? 4 का डी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 5 का डी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? 6 का डी, अनुशासनिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिमाण है? 7 का ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 8 का डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता? 9 का डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? 10 का डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कौन सी देती है? 11 का बी, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण को। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता का। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात का। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? 13 का ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं का प्रभाव महत्व दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 का बी, लेव वाइगोत्स्की।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? 15 का ऑप्शन बी संरक्षण कक्षा समावेश। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 का डी बालकों का विकास विभिन्न दरों से होता है और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। वैश्विक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। एक प्रभावी शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? 18 का डी एक अच्छा प्रेरक होगा। शिक्षक के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है। 19 का डी समाज का सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 20 का बी शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। किसके लिए की गई? 21 का ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। कैसे मदद करता है? 22 का उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या है? प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है 23 का क्या होगा? बी होगा उपयोग की नकल का प्रभाव। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं। कैसे सुस्त होते हैं? व्याख्यान विधि से। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक भ्रमण हेतु, अन्य लोगों को कार्य करने हेतु, देखने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु, उपयुक्त में से सभी। गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी क्या करेंगे? घर पर व्यस्त रहेंगे, घर पर पढ़ेंगे, उनकी तरक्की का आकलन किया जा सकता है, स्वाध्ययन की आदत विकसित हो सके। इसीलिए डी अधिगम का विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 27 अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए संवेदनात्मक, सकारात्मक और उनके संतुष्ट करने वाला हो। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और उसे काम करने में सुगम होता है, उसे क्या कहेंगे? उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी खराब कपड़े पहनने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? 29 का क्या करेंगे? उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे। खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्विध समझने हेतु। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान देना चाहिए? देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में यह स्पष्ट रूप में माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझती है। यदि वह जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे। अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है? 33 का डी प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है का अर्थ क्या है? 34 का कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसा नहीं है। आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 35 का उसे समय पर आने का परामर्श देंगे। तो आज का डिस्कशन मेरा आर्ट्स ऑफ टीचिंग का 35 क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए आप लोग से तब तक के लिए विदा लेते हैं। आपको नए वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पे यहाँ तक बने रहे हैं तो आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।